बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी और आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर एक और लेक्चर लेकर आए हैं और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर जिनमें हम देखते हैं कि अगर एक डाई को रोल किया जाए तो हम प्रोबेबिलिटीज़ के जो रिप्लाइज़ हैं वो कैसे देंगे। इसके अलावा जब दो डाइसेस रोल किए जाएं या एक डाइस को दो मरतबा रोल किया जाए तो क्वेश्चंस को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो बुक के अंदर मौजूद जितने भी क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रेलेवेंट उनको मैंने यहाँ पर कंबाइन कर लिया है। कदा नज़र इसके कि इनकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दैट सेज दैट 2 6-sided डाइस आर रोल्ड। दो 6-sided डाइस है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट डाई है, ये हमारे पास सेकंड डाई है। ये दो डाइस को रोल किया गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें किस चीज़ की। द नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ डाइसेस आर सेम, जो उनके ऊपर नंबर्स अपीयर हो रहे हैं वो दोनों सेम है। एक और इसके अलावा इसका पार्ट है, दैट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज़ 8। इसके अलावा द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस इज़ 6। जो प्रोडक्ट होगा, दो जो नंबर आएंगे, फॉर एग्जांपल एक के ऊपर 2 आ जाता है और दूसरे के ऊपर 3 आ जाता है, इनका प्रोडक्ट हो गया हमारे पास 6। तो इस तरह हमारे पास जो दो नंबर्स अपीयर होके 6 बना रहे होते उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब दो डाइस को रोल किया जाए। इसके अलावा द सम इज़ 2, या जिसको हम सम इज़ मिनिमम भी कह सकते हैं। जब दो डाइस रोल होते हैं तो इसके ऊपर मिनिमम एक डाई के ऊपर 1 आ सकता है, दूसरी के ऊपर भी 1 आएगा, तो ये इनका सम हमारे पास क्या बन जाएगा 2। यानी कि जब दो डाइसेस रोल की जाए तो मिनिमम सम हमारे पास 2 बन सकता है। तो इसको दो अंदाज से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 2 और द सम इज़ मिनिमम। इसके अलावा हमारे पास एक और पार्ट होगा इसका, द सम इज़ 12 या सम इज़ मैक्सिमम। तो दोनों के ऊपर अगर हमारे पास 6 आ जाए तो हमारे पास मैक्सिमम जो बनता है दैट इज़ 12। तो 12 से ज़्यादा सम हासिल नहीं किया जा सकता जब प्रोबेबिलिटी हम दो डाइस के लिए फाइंड कर रहे होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये भी बताना होगा हमें। इसके अलावा द सम इज़ मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि इन्हीं दोनों पार्ट्स को, इस पार्ट को और इस पार्ट को कंबाइन किया गया है और इसमें हमारे पास ये और यूज़ किया है, यानी कि या सम मिनिमम हो जाए या मैक्सिमम हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसके अलावा हमारे पास द सम इज़ इधर 6 और 9, अगेन यहाँ पर और यूज़ कर रहे हैं, और को हम यूनियन से रिप्लेस करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था इसको। और 8वां पार्ट होगा, इट इज़ इधर डुप्लेट और लेस देन 5, या डुप्लेट होगा या लेस देन 5 होगा। डुप्लेट का मतलब ये है कि बोथ फेसेस आर अलाइक। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 29 है बेसिकली बुक में। तो मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही कर दिया मिक्स, इसलिए कि वहाँ पर भी ये पूछा जा रहा है कि दो डाइस रोल की हों या एक डाई को दो मरतबा रोल किया होगा, तो इसकी और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई वहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन, दैट इज़ सम इज़ 6, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और सम इज़ 4 और लेस, सम जो है 4 हो या 4 से लेस हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और ये क्वेश्चन जो है ना आपके पास बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 34 है। इसको भी मैंने इसी क्वेश्चन के साथ मिक्स कर दिया है, यानी कि डिस्कशन हमारी जब होगी इस क्वेश्चन के ऊपर तो हम बेसिकली 3 क्वेश्चन को डील कर चुके होंगे। तो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, देखिए हमारे पास डाइस जो रोल हो रही हैं वो कितनी है, दैट इज़ 2 डाइस। जब 2 डाइस रोल होंगी तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम एक सैम्पल स्पेस ड्रा करते हैं जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ जाए हमारे पास। जब 2 डाइस रोल किए जाएँ तो उनके पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे, तो यानी कि हम स्पेस सेट बना रहे हैं। लेकिन इस मरतबा स्पेस सेट हम ऐसा करते हैं कि टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ ऊपर हमारे पास, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम फर्स्ट डाई रख लेते हैं और सेकंड डाई हम शो कर लेते हैं इसको, ये जो हमारे पास सेल्स हैं वर्टिकली इनके अंदर। फर्स्ट डाई के ऊपर क्या क्या हो सकता है हमारे पास, फर्स्ट डाई पे 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 और 6। ये नंबर्स है किसी भी एक डाई के ऊपर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट डाई है तो इसके ऊपर ये नंबर्स हो सकते हैं, और अगर ये सेकंड डाई है तो इसके ऊपर भी यही नंबर हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम देखें कि जब दो डाइस को इकट्ठा रोल किया जाए तो फिर हमारे पास क्या क्या आ सकता है। हम फर्स्ट डाई के नंबर को फर्स्ट पोजीशन पे लिख रहे हैं 1, और यहाँ से सेकंड डाई का भी 1।
फर्स्ट डाइस से 1, सेकंड डाइस से 2, फर्स्ट डाइस से 1, सेकंड डाइस से 3, 1 4 1 5 1 6। इसी तरह फर्स्ट डाइस से 2 आ जाए और सेकंड डाइस से 1 आ जाए, फर्स्ट डाइस से ये वाला 2 आ जाए और सेकंड डाइस से ये वाला 2 आ जाए, फर्स्ट डाइस से ये 2 और सेकंड डाइस से ये 3। और इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं थ्रू आउट द कॉलम्स पे चलते जाएं या रो वाइज चलते जाएं, आपकी मर्जी। तो आप इसको क्लियर कर जाते हैं। यहाँ से क्या है हमारे पास 1 1, फर्स्ट डाई का 1 और सेकंड डाई का 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और 1, 3 1, फिर आ जाएगा 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। लास्ट कॉलम में हमारे पास क्या आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हमारे पास आ गए तमाम के तमाम नंबर्स। तो हमारे पास स्पेस सेट क्या, लेट S denotes all possible आउटकम्स। अगर हमारे पास S ऑल पॉसिबल आउटकम्स को डिनोट कर रहा है तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S कितने हुए, दैट इज 36। ओके जी, 36 हमारे पास हैं तमाम के तमाम एलिमेंट्स। अब देखते हैं पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी को। ये हमने देख लिया, 2 डाइस रोल किया था तो उसका सैंपल स्पेस हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट से हमने जनरेट कर लिया। ओके जी, नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ डाइसेस आर सेम। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले। लेट ए डिनोट्स किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, द नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ डाइसेस, द नंबर appearing on both dices dice ही डाई का प्लूरल, both dice are same। तो दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर अपीयर हो रहा है वो सेम हो। तो चले ए का सेट क्या बन जाएगा हमारे पास, लेट्स सी। यहाँ पर देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 ये 6 वो इवेंट्स हैं जो हमें कौन सा इवेंट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, द नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ डाइसेस आर सेम। तो यहाँ पर है हमारे पास सेम दोनों पर। तो इनको नोट डाउन कर लेते हैं। 1 1, फिर क्या है जी हमारे पास 1 2 लिख दिया मैंने, 2 2 और फिर हमारे पास आ गया 3 3, फिर आ गया हमारे पास 4 4, फिर इसके अलावा 5 और 5, फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 और 6। ओके जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं हमारे पास, ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया हमारे पास 6। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बतानी है, द नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ डाइसेस आर सेम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ डाइसेस आर सेम। और इस चीज़ को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतानी है। तो चलिए देखते हैं एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। ए के एलिमेंट्स कितने हैं 6, एस के एलिमेंट्स कितने हैं 36, और रिड्यूस कर लें इसको 1/6, हमारे पास इस पहले का आंसर आ गया। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। द सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइसेस इज 8। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ एस हमारे पास 36 है, ये नोट डाउन किया हुआ है हमने। तो लेट बी डिनोट्स किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, इस वाले इवेंट को डिनोट कर रहा है। मैं अभी इसको लिख रहा नहीं टाइम बचाने के लिए। तो ये हमारे पास लेट बी डिनोट्स द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइसेस इज 8। तो बी का हमारे पास क्या सेट बनेगा, 8 कहाँ से मिल रहा है हमें, ये देखें, ये हमारे पास 1 2 ये 3 4 और ये 5, ये 5 वो इवेंट्स हैं जो हमें 8 प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। ये देखिए ज़रा, यहाँ पर मैं इसको ये हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने। ये हमारे पास वो इवेंट्स हैं जो आपको 8 जनरेट करके दे रहे हैं, 6 2 5 3 4 4 3 5 और 2 और 6। तो नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास 6 2 इसके बाद 5 3
यहाँ पर हमारे पास फिर 4 और 4, 4 और 4, और अगेन हमारे पास क्या है जी 3 और 5, और 3 और 5 के बाद है जो 2 और 6, 2 और 6। ये हमारे पास 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये वो 5 इवेंट्स हैं जो हमें कौन सा नंबर प्रोड्यूस करके देंगे, जिनका सम 8 आएगा। प्रोबेबिलिटी हमें बी की बतानी होगी, तो क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। बी के एलिमेंट्स कितने हैं 5, एस के एलिमेंट्स कितने हैं 36। सिंपली दिस इज द आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस इज 6। तो नंबर ऑफ एस दोबारा से लिख लेता हूँ, 36 है हमारे पास। तो लेट्स सी जो है हमारे पास किसको डिनोट कर रहा है, सी बराबर है इस इवेंट के, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइसेस इज 6। तो प्रोडक्ट 6 लेने के लिए अगर आप चाहें तो आप पूरे तरीके से लिख लें, लेट सी डिनोट्स दिस वन। ये जो पूरा स्टेटमेंट आपके पास अगेन यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें। तो सी का देखते हैं इवेंट क्या बन जाएगा। 6 कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है। देखिए हमारे पास प्रोडक्ट लेकर आना है हमने ना, तो 6 जो है ना हमारे पास, ज़रा फैक्टर्स बना के देख लें इसके ज़रा। 6 हमारे पास 2 और 3 से प्रोड्यूस हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास 1 भी मौजूद है। तो हम ऐसा कर सकते हैं 6 1 ज़र 6 है, यहाँ पर 1 6 ज़र 6 है, ये हमारे पास दो नंबर 6 प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा 3 और 2 भी 6 प्रोड्यूस करके दे रहा है, और 2 और 3 भी 6 प्रोड्यूस करके दे रहा है प्रोडक्ट में। 2 3 ज़र 6, 3 2 ज़र 6 और 2 3 ज़र 6, 6 1 ज़र 6 और 1 6 ज़र 6। तो ये 4 इवेंट्स नोट कर लेते हैं। हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा 3 2 2 3 और 6 1 और 1 6। ये है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी दैट इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, दैट विल बी 4 बाय 36। तो रिड्यूस कर लें इसको, 2 के साथ कैंसिलेशन करते हैं, 2 2 ज़र 4 और 2 18 ज़र, फिर 2 1 ज़र के साथ और 2 9 के साथ, 1 बाय 9 विल बी द आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। द सम इज 2 या सम इज मिनिमम। तो लेट डी डिनोट्स, डी किसको डिनोट कर रहा है, द सम इज 2। तो 2 कहाँ पर प्रोड्यूस होता है जी, देखते हैं डी का हमारे पास क्या बन जाएगा। डी विल बी 2, हमारे पास सिर्फ ये इवेंट है जो 2 प्रोड्यूस करके दे रहा है, दैट इज 1 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी कितने हुए, दैट इज 1 ओनली। प्रोबेबिलिटी देनी थी हमें, प्रोबेबिलिटी डी की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 36 हैं ये वाले, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 बाय 36, सिंपल इज द आंसर। एक और पे मूव करते हैं। हमारे पास द सम इज मैक्सिमम और सम इज 12। तो लेट्स चले ई डिनोट करा लेते हैं इसको। तो ई का सेट हमारे पास क्या बनेगा, आप उसी तरीके से नोटेशन दे दें इसको, बता दें कि हम जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं ई का या जो अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, वो हमारे पास द सम इज 12 को यूज़ कर रहा है। तो देखते हैं 12 कहाँ से आता है। 12 हमें सिर्फ ये इवेंट प्रोड्यूस करके देगा 6 और 6, यानी कि दोनों डाइसेस पर 6 आए तभी हमारे पास 12 का सम अचीव होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई कितने हुए हैं हमारे पास, दैट विल बी 1 ओनली। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाय 36 एज वेल। ओके जी, एक और पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या कहा उसने, द सम इज मिनिमम और मैक्सिमम। तो लेट्स से हमने ए डिनोट किया मिनिमम के लिए, ए इज इक्वल टू मिनिमम, और बी डिनोट कर रहे हैं हम मैक्सिमम के लिए। तो ए का सेट क्या बनेगा हमारे पास, ए का सेट बन जाएगा मिनिमम हमारे पास प्रोड्यूस हो सकता है 1 और 1, ठीक है। तो ये आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं 1। ओके जी, यहाँ पर और देख लेते हैं बी को। देखें बी का सेट क्या बनेगा, मैक्सिमम के लिए चाहिए ना, बी किसको डिनोट कर रहा है, मैक्सिमम को डिनोट कर रहा है। तो ये बन जाएगा 6 और 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी कितने हैं हमारे पास, सिर्फ एक ही है,
अब आप चेक करें क्या ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, नहीं, ए इंटरसेक्शन बी फाई है, इम्प्लाइज दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की वजह से हमें फाइंड क्या करना था, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करना था मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम के लिए क्या यूज़ किया ए, और चलो फिलहाल रहने देते हैं और को एज इट इज़, और मैक्सिमम के लिए हमने क्या यूज़ किया बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और जो है किससे कन्वर्ट होता है, और हमारा यूनियन से कन्वर्ट होता है। तो हमने और की जगह पे यूनियन को प्लेस कर लेते हैं, ए यूनियन बी, ये हमारे पास फाइंड आउट करने वाला था। तो हमारे पास लॉ ऑफ एडिशन फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो फर्दर ये किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास बराबर हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, प्लस प्रोबेबिलिटी बी किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। वैल्यूज प्लग इन कर ले, दैट इज 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए के एलिमेंट्स कितने हैं 1 है, एस के एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पर एस के एलिमेंट्स हमारे पास थे 36, ये हमारे पास पूरे बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स जो हैं दैट इज़ 1/36, प्लस बी के एलिमेंट्स अगेन 1 है, ये 1 आ गया 1/36, और ये बन जाएगा 2/36, फर्दर इक्वल टू 1/18, ये हमारे पास आंसर आ गया। सॉरी। और जी हम एक और पार्ट देखते हैं, द सम इज इधर 6 और 9, लेट ए डिनोट करते हैं हम 6 के लिए और बी डिनोट कर रहा है 9 के लिए, ठीक। 6 और 9 से मुराद क्या है जी, इस तरह कर लेते हैं, क्लियरिटी देखते हैं। ए डिनोट कर रहा है सम इज 6 एंड बी किसको डिनोट कर रहा है, सम इज 9, यानी कि दोनों जो डाइस हैं इसके ऊपर जो सम बनेगा वो 6 हो तो उसको ए से डिनोट कर रहे हैं, और इन दोनों का जो सम है अगर 9 हो तो उसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। तो ए का हम ज़रा सेट बना के देखते हैं क्या बन जाएगा। सम हमारे पास 6 कहाँ से मिल रहा है, 6 आपको मिलेगा यहाँ से, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक हो गया। ये आ गया आपके पास, लेट मी दिस वन, 5 1 4 2 3 3 2 और 4 और 1 और 5, इन्हीं को लिस्ट कर लेते हैं। दैट इज़ 5 1, फिर हमारे पास 4 2, फिर हमारे पास 3 और 3, ये आ जाएगा 3 और 3, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, और यहाँ पर आ जाएगा 2 4, 2 और 4, इसके अलावा और क्या है हमारे पास 1 और 5, 1 और 5, ये क्लोज किया हमने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास हैं 5 वो इवेंट्स हैं जो कि हमें 6 का सम प्रोड्यूस करके देंगे। तो बी के सेट को भी देख लेते हैं, बी किसको बता रहा है, बी बता रहा है सम जो है वो 9 होगा। तो 9 यहाँ देखिए जी, ये हमारे पास 9 प्रोड्यूस हो रहा है इधर, ये वाले वो इवेंट्स हैं 6 3 5 4 4 5 और 3 6, ये हमारे पास 1 2 3 और 4 इवेंट्स जो हैं हमें सम 9 का प्रोड्यूस करके दे रहे। क्या बन जाएगा हमारे पास 6 3, और हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और 4, फिर इसके बाद हमारे पास 4 और 5, 4 और 5, और इसके अलावा हमारे पास 3 और 6, 3 और 6, 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हमारे पास हुए 4। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, क्या हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट कर रहा है, इनके दरम्यान में कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जो कॉमनली एग्जिस्ट कर रहा हो। बल्कि यहाँ से भी हम देखें तो ये हमारे पास इस को जो मैंने हाईलाइट किया था और इधर एरिया को हाईलाइट किया था, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि कॉमन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कॉमन एग्जिस्ट न करने का मतलब क्या है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो फिर लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास अप्लाई होगा, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है 6 और 9 की। 6 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, 6 को हमने रिप्रेजेंट किया ए से, 9 को किससे रिप्रेजेंट किया बी से, और किससे रिप्लेस होता है, और यूनियन से रिप्लेस होता है। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी है। लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को आपस में ऐड कर ले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, प्लस बी
की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। वैल्यूज़ को प्लग इन कर लें, ए के एलिमेंट्स कितने हैं 5, ये आ जाएगा 5/36 प्लस यहाँ पर क्या है जी हमारे पास एलिमेंट्स इसके अंदर है 4, ये आ जाएगा 4/36 और डिनोमिनेटर हमारे पास सिमिलर है तो सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड किया जा सकता है। तो 5 और 4 हमारे पास हो गया 9/36, आई थिंक ये आ जाएगा 1/4। ठीक हो गया जी। एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का पार्ट है हमारे पास, दैट इज़ इट्स इधर डुप्लेट और लेस देन 5। डुप्लेट किसको कहते हैं, डुप्लेट बेसिकली कहते हैं बोथ फेसेस आर अलाइक, जो यहाँ पर हमने स्टार्ट भी लिया था, नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ डाइस आर सेम, दोनों डाइस के ऊपर सेम, सेम का मतलब है डुप्लेट। ठीक है, तो ए डिनोट करवा लेते हैं डुप्लेट के लिए, ए डुप्लेट हो गया, और बी डिनोट करवा लेते हैं किसके लिए, लेस देन 5 के लिए, लेस देन 5 के लिए। अब ज़रा और देखिए, ए का सेट बनाते हैं डुप्लेट का, तो वो हमारे पास ये थे ना, हमारे पास ये वाले इवेंट्स, ये हैं वो इवेंट्स जो हमारे पास सेम हैं, यानी कि डुप्लेट्स हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। चलो मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ। उसी तरह ये वाले हैं जी वो इवेंट्स, यहाँ पर 5 5 और 6 और 6, ठीक है ना, ये हमारे पास वो इवेंट्स हैं जो आप लोगों को डुप्लेट क्रिएट करके देंगे। क्या क्या है हमारे पास, 1 1 2 2 3 3 और फिर आ जाएगा हमारे पास 4 4 5 और 5, इसके अलावा आ जाएगा 6 और 6। ये हमने क्लोज कर लिया। नंबर भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमारे पास हैं कितने, दैट इज़ 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गए हमारे पास 6। अब देख लेते हैं जी दूसरा पार्ट क्या था, ए बी डिनोट कर रहा है, बी डिनोट कर रहा है लेस देन 5 को, तो बी का सेट हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये 5 जनरेट करके दे रहा है, यहाँ से देखिए ये होंगे वो इवेंट्स जो लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब क्या है, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ज़रा डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ। ये देखिए जी, लेट्स से ब्लैक ले आते हैं। ये हमारे पास ये वो इवेंट्स हैं जिनको मैंने ये हाईलाइट कर दिया, ये वो इवेंट्स हैं जो हमें लेस देन 5 क्रिएट करके देंगे। अगर आप इससे इस तरफ जाएंगे तो आपको 5 या 5 से ज़्यादा मिलेगा। उसने कहा लेस देन 5, लेस देन का मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन, यानी कि 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 से छोटा, यानी कि 4 की बात है, 4 या 4 से कम की बात हो रही है। तो देखते हैं जी क्या है, लिस्ट कर लेते हैं इनको। 1 1 सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 1, फिर हमारे पास दूसरा क्या आ जाएगा 2 1 2 और 1, और फिर हमारे पास आ जाएगा 3 और 1। दूसरी रो में आते हैं 1 2 और 2 2, ये आ जाएगा 1 2 और मज़ीद आ जाएगा यहाँ पर 2 और 2। इसके अलावा और कौन से हैं जी, और 1 और 3, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3। ये हमारे पास सेट आ गया। सेट इस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगेन इसके पास हमारे पास 6 हैं वो इवेंट्स जो हमें लेस देन 5 प्रोड्यूस करके देंगे। ओके जी, ये लेस देन 5 प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमें किस चीज़ की लेनी है, अगेन देखें ज़रा। उसने कहा था कि डुप्लेट हो, यानी कि ए, और ही रहेगा। लेस देन 5 को हमने कहा बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बतानी है। और किससे रिप्लेस होता है, यूनियन से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज द क्वेश्चन मार्क यानी कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करके देनी है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। क्या इसके अंदर इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर देखें ज़रा, ये ब्लैक वाले में और रेड वाले में ये एरिया ओवरलैप कर रहा है, तो यही इवेंट्स वो हैं 1 1 और क्या क्या जी 1 और 1, इसके अलावा 2 और 2। ये वो दो इवेंट्स हैं जो कॉमन हैं सेट ए में भी और सेट बी में भी। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आप लेड पेंसिल से अपने पेपर पे को कर लें और बाद में मिटा लें तो अभी आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नंबर यानी कि एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास है 2, 1 1 और 2 2। ये हमारे पास है 2 इवेंट्स जो हमें इंटरसेक्शन के तौर पर नज़र आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये क्या है कि ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो देन हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए यूज़ होगा। वो क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके जी, अब प्रोबेबिलिटीज को एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस प्लस ये हमारे पास बी की प्रोबेबिलिटी है तो नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस माइनस इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। ए के एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, ए के एलिमेंट्स हैं 6। ओके जी, 6/36 ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस हमारे पास 36 है, ठीक है। और प्लस आ गया हमारे पास बी के एलिमेंट्स कितने, अगेन 6, ये आ गया 6/36 माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना है, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2/36। तो सॉल्व कर लें, डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हमारे पास न्यूमरेटर इसके ऐड सब्ट्रैक्ट कर ले, 6 और 6 12 में से 2 गए 10, ये आ जाएगा 10/36। रिड्यूस कर ले कटिंग करके, जितना भी रिड्यूस हो कर सकते हैं या फ्रैक्शन में आप आंसर लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास तो उसको भी देख लेते हैं। द सम इज 6, सम 6 हो जाए, लेट हम ए से डिनोट कर देते हैं। ए किसको डिनोट कर रहा है, द सम इज 6। तो ज़रा देखते हैं ए का सेट का क्या बनेगा। 6 कहाँ से मिल रहा है हमें, ये हैं जी वो इवेंट्स, ये हैं हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स है, ज़रा मैंने हाईलाइट कर दिया आपके सामने, 5 1 4 2 3 3 2 4 और 1 5। इनको लिस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5 1, फिर 4 2 और 3 3 3 3, इसके अलावा 2 4 और 1 5, 2 4 और 1 5। तो कॉमा रख लेते हैं जो कि एलिमेंट्स को सेपरेट करे। एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5। तो प्रोबेबिलिटी बी की क्या होगी, सिंपली उसी तरीके से निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बी ए है, सॉरी ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, यानी कि 5/36 विल बी द आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एस रिपीट कर रहा हूँ दैट इज 36। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको देख लेते हैं। द सम इज 4 और लेस, या 4 हो या 4 से लेस हो। आप इसको इकट्ठा एक ही इवेंट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर चाहें तो इस 4 के लिए ए यूज़ कर लें और लेस यानी कि 4 से लेस के लिए आप बी यूज़ कर लें, तो आपको ए यूनियन भी फाइंड करना होगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक ही सेट को हम चले ऐसा कर लेते हैं, लेट ए डिनोट्स 4 और लेस। ए किसको डिनोट कर रहा है, 4 और लेस को, तो 4 कहाँ है जी, ये यहाँ से ये आपके पास 4 जनरेट करके दे रहे हैं। कौन कौन से इवेंट्स, 3 1 2 2 और 1 3। और यहाँ से ऊपर वाले जो हैं जिनको मैंने सारों को सर्कल कर दिया है, ये हमारे पास वो इवेंट्स हैं या वो 4 प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो लेस देन 4 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, या वो लेस देन 4 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लेते हैं सेट की फॉर्म में। हमारे पास ए का सेट क्या बन जाएगा, फिर ए का सेट होगा 1 1 1 2 1 1 1, फिर इसके बाद आ जाएगा 2 1, फिर 3 1 3 1 और 1 2 2 2, ये आ जाएगा 1 2 और फिर आ जाएगा 2 और 2 और फिर आ जाएगा 1 और 3। तो ये हमारे पास कितने इवेंट्स हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर देख लें 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आ गया 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फिर कैसे हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला सिंपल ही यूज़ कर लें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, यानी कि 6/36 कैन बी रिड्यूस्ड टू 1/6। दिस विल बी द आंसर। ओके, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली 2 क्वेश्चन और भी थे इसके अंदर, ऐड करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट सिंगल थ्रो विद 2 डाइस। अब ये बात ध्यान में रख लें कि अगर 2 डाइसेस को एक मरतबा थ्रो किया जाए या एक डाइस को 2 मरतबा थ्रो किया जाए तो इसकी मैथमेटिकल एक्सपेंशन या स्पेस सेट या सैम्पल स्पेस जो है ना वो एग्जैक्टली सेम बनती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो शो दैट इन अ सिंगल थ्रो विद 2 डाइस क्या करता है जी,
इसके अंदर द चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7, द चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 इज इक्वल टू द चांस ऑफ थ्रोइंग लेस देन 7, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 ये बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 7। ठीक है, ये हमने प्रूव करके देना होगा, यानी कि हम इधर फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी लेस देन 7 की और प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे मोर देन 7 की, फिर देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आता है। अगर बराबर आ गया तो हमने इसकी बात को जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको हमने फुलफिल कर दिया। तो मूव करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। बिल्कुल इसी तरह ही सोल्यूशन के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे स्पेस सेट, लेकिन जो कि बड़ा स्पेस सेट है तो हम इसको बजाय सेट के फॉर्म में, करली ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखने के बजाय अगर हम इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे तो हमें काफ़ी सारी आसानी होगी और इसको पॉइंट आउट करने में, कोई भी इवेंट है उसको ढूंढने में भी हमें आसानी होगी। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट डाई आ गया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हम शो कर लेते हैं और वर्टिकली हम सेकंड डाई को शो करते हैं। फर्स्ट डाई के ऊपर क्या क्या हो सकता है, लेट्स से ये फर्स्ट डाई है तो इसके ऊपर 6 इवेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, तो उनको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, 1 2 3 4 5 और 6 को। इसी तरह सेकंड डाई के ऊपर भी हमारे पास 6 पॉसिबल ऑप्शंस हैं और उनको हम लिस्ट अप कर लेते हैं। यहाँ पर ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ये बता दूं मैं आपको कि अगर आप स्पेस सेट बना लेते हैं ठीक तरीके से तो आपका आधा काम हो जाता है। बाकी जो भी बातें उसने पूछनी होती हैं, हमारे पास जितने भी और सेट्स बनेंगे वो तमाम के तमाम सेट्स विद इन द स्पेस सेट ही बनेंगे। स्पेस सेट की डेफिनेशन ये है कि ऑल जितने भी सेट्स होते हैं, तमाम के तमाम सेट्स वो स्पेस सेट के सब सेट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि इससे दोबारा हमने जाना नहीं है, तो हमें तमाम की तमाम मालूमात इसी के अंदर से मिल जाती हैं। तो हम अगर इसको मुकम्मल करेंगे, ये जो खाली एम्प्टी सेल्स हैं वो कैसे मुकम्मल करेंगे, फर्स्ट डाई का 1 यहाँ पर आ गया और सेकंड डाई का 1 यहाँ से आ गया। फर्स्ट डाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको आप फर्स्ट पोजीशन पे प्लॉट करें और सेकंड डाई की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको सेकंड पोजीशन पे प्लॉट करें। लेट्स से मैं अगर इस सेल को फिल करूँगा तो कैसे फिल करूँगा, तो यहाँ से फर्स्ट डाई का है हमारे पास 4 और सेकंड डाई का हमारे पास है 3, तो ये 4,3 ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएंगे। इसी तरीके से आप पूरे के पूरे इन सारे सेल्स को फिल करें तो क्या रिजल्ट्स बन जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। क्या बना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इस तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 ये आ जाएगा। आप कोशिश किया करें कि वीडियो को पॉज करें और इनको खुद सेल्स को फिल करके देखें कि आप जिस तरह मैं फिल कर रहा हूँ आप उसी तरह ही फिल कर रहे हैं या आपसे कोई मिस्टेक हो रही है। अगर मिस्टेक हो रही है तो उसको रिविजिट करें। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन सेल्स में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह यहाँ पर 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4 4 5 4 6। यहाँ पर 5 1 5 2 5 3। ये 5 3 का क्या मतलब है, अगेन रिपीट करता चलो। 5 3 का मतलब ये है कि पहली डाई के ऊपर 5 आया है और सेकंड डाई के ऊपर हमारे पास 3 आया है। ठीक है, इस तरह 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है ना हमने एक टेबल के अंदर शो कर दिए। लेट एस डिनोट्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अगर एस जो है ना वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स को डिनोट कर रहा है तो हमें क्या करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितने बन जाएंगे, दैट विल बी 36। इनको काउंट कर लें आप, सेल्स जितने भी हैं इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास जो है वो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इज इक्वल टू 36 है। ठीक है, शो करके क्या देना है कि हमारे पास चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 और लेस देन 7 जो है ना हमारे पास सेम है। लेस देन 7 देखें, ये हमारे पास जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया, ये हमारे पास कौन से इवेंट्स हैं, ये हमारे पास लेस देन 7 के हैं। इनको जो मैंने हाईलाइट किया ये कौन से इवेंट्स हैं जो हमारे पास वो सम प्रोड्यूस करके दे रहे हैं जो कि 7 से ज़्यादा का है। अच्छा, लेस देन 7 का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 7 यानी कि 7 को इंक्लूड नहीं करना। इसी तरह मोर देन 7 का क्या मतलब है, स्ट्रिक्टली मोर देन का मतलब है 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा 8 है, 8 9 10 11 और 12 से ज़्यादा आ नहीं सकता, तो 12 पे हम रुक जाते हैं। ठीक है, तो हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को बताना है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास इक्वल हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या तय किया, हमने तय किया कि अगर हमारे पास स्पेस सेट बन गई है तो स्पेस सेट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से डिनोट कर रहे हैं और स्पेस सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 36। चलिए जी प्रूव करके देते हैं। लेट हम कर लेते हैं सबसे पहले, लेट ए डिनोट्स किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है जी चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 को। ठीक है ना, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मोर देन 7 को। ठीक है, तो ए का सेट हमारे पास क्या बनने जा रहा है, ए का सेट हमारे पास
ये वाला मोर देन 7, ये जो मैंने यहाँ पर नीचे वाला हाईलाइट किया, ये सारा सेट हम बना देते हैं यहाँ पर। तो चले मैं इसको लिखता हूँ यहाँ से 6 2 5 3 4 4, 6 2 5 3 5 3 और 4 4 4 4, इसके अलावा 3 5 3 5, इसके अलावा हमारे पास क्या है 2 6, 2 और 6। ये वाला जो ब्रैकेट मैंने डाला है ये शो कर रहा है कि कंप्लीटली एक इवेंट है। ये वाला कामा एक इवेंट, इस इवेंट को दूसरे इवेंट से सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये दूसरा इवेंट हो गया। यहाँ से एक और कामा, ये हमने कामा यूज़ करते हुए और ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए एलिमेंट्स को सेपरेट किया। हमने किस किस को डिस्कस कर लिया, इसको 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 और इसको नोट डाउन कर लिया। बाकी हम नोट डाउन कर लेते हैं दूसरे भी। दूसरों में क्या आ जाएगा 6 3 5 4, ये आ जाएगा हमारे पास 6 3 और 5 और 4। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास 4 5 और 3 6। यहाँ पर आ जाएगा 4 5, यहाँ पर एंड हो रहा है जगह। आप यहाँ पर अगर नीचे जाना हो तो कॉमा डाल के जाएं। ठीक है, कॉमा नहीं डालेंगे तो मिस्टेक कंसीडर हो जाती है। समटाइम्स रिलीफ भी मिल जाता है, लेकिन समटाइम्स रिलीफ नहीं भी दे रहे होते, स्पेशली उस वक्त अगर आपके पूरे मार्क्स बन रहे हो पेपर में, तो फिर इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स को ढूंढ के जो है ना आपका आधा नंबर या 1 नंबर रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है कि पूरे नंबर ना बने। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह का चांस अपने एग्जामिनर को नहीं देना। ठीक है, तो हमने क्या लिखा अभी 4 5 यहाँ तक पहुँच गए। अब आ जाएगा हमारे पास 3 6, यहाँ पर नोट कर लेते हैं 3 6। फिर हो गया हमारे पास ये वाले इवेंट्स भी हो गए। अब आ जाते हैं 6 4 5 5, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 4, फिर हमारे पास है जी 5 और 5 के बाद आ जाएगा 4 6, ये आ जाएगा 4 और 6। ओके, यहाँ पर क्या है हमारे पास 6 5 और 5 6, क्या आ जाएगा हमारे पास 6 5 और 5 और 6। लास्ट में हमारे पास है दोनों में 6 और 6, यहाँ पर कॉमा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं हमारे पास, गिन लें इनको। यहाँ से गिनना चाहे यहाँ से गिन ले, यहाँ से गिनना चाहे तो यहाँ से गिन लें। तो गिन लें इनको कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये 15 हैं वो इवेंट्स जो आपको सम मोर देन 7 प्रोड्यूस करके देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं जी, दैट इज़ 15। तो प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लें, ये ज़रा टेढ़ी लगी लाइन, इसको सीधा कर लेते हैं जी। ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, दैट इज़ 15 डिवाइडेड बाय 36। कैन बी रिड्यूस करना चाहे तो रिड्यूस कर दें, मैं फिलहाल यहीं पे लेफ्ट कर लूँ। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे की तरफ। यहाँ पर हमने क्या कहा था, मोर देन 7 की प्रोबेबिलिटी को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाते हैं लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो लेस देन 7 के लिए भी एक और हम सेट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। लेट बी डिनोट्स किसको डिनोट कर रहा है, द इवेंट्स विल प्रोवाइड अस मोर देन 7। ठीक है ना, मोर देन 7। ठीक है, तो मोर देन 7 के लिए हमारे पास, सॉरी मोर देन 7 की तो बात हमने कर दी है, लेस देन 7 की बात करनी है हमने, लेस देन 7। ठीक है, लेस देन 7। तो लेस देन 7 हमारे पास यहाँ पड़े हैं जी, ये वाला एरिया देखें, ये वाले वो हैं इवेंट्स जो आपको लेस देन 7 प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। इनको नोट डाउन कर लेते हैं और क्या बन जाएगा हमारे पास 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1। ओके जी, तो बी का सेट बना रहा हूँ मैं। ये क्या आ जाएगा 1 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 3 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 4 1 और इसके अलावा है 5 और 1। ये पहली लाइन को हमने कंप्लीट कर लिया। अभी सेकंड लाइन पे आते 1 2 2 2, क्या है हमारे पास, यहाँ पर है 1 2, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 2 और इसको कमा कर लेते, नीचे चले जाते हैं। 2 2 भी हो गया तो 3 2 3 2 और 4 2। ओके जी, ये भी नोट हो गया। थर्ड लाइन पे आते 1 3 2 3 और 3 3, क्या है हमारे पास 1 3, फिर हमारे पास आ गया 2 3 और फिर आ गया हमारे पास 3 3। अब हमारे पास ये आ गई सेकंड लास्ट लाइन जो हमने हाईलाइट की उसकी सेकंड लास्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन। ठीक है, 1 4 और 2 4, 1 4 और आ गया हमारे पास 2 4। आखिरी हमारे पास है 1 5। चले मैं यहीं पे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास 1 5 कॉमा बीच में। तो इसको हमने क्लोज किया।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हमारे पास कितने हैं, अगेन आप इनको काउंट कर लें, दैट विल बी 15, ये हमारे पास आ जाएंगे 15। अब हम प्रोबेबिलिटी बी की भी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, दैट इज 15/36। एग्जैक्टली सेम है यहाँ पर और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7 इक्वल है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हमारे पास हैंस प्रूव्ड, तो बात होगी हमारी प्रूव। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देखते हैं। आज के दिन का ये लास्ट लेक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है जी, 2 डाइसेस आर रोल्ड, E1 हमारा डिनोट कर रहा है ऑड टोटल को, और E2 डिनोट कर रहा है एस ऑन द फर्स्ट डाई को, एंड E3 हमारा डिनोट कर रहा है इवेंट ऑफ टोटल ऑफ 7। तो इसके सोल्यूशन की तरफ इस तरह जाएंगे कि हमारे पास जो उसने स्टेटमेंट्स हैं जिनको उसने हमसे पूछा है, दैट इज़ आर E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट, क्या ये E1 और E2 इंडिपेंडेंट है। इसी तरह आर E2 एंड E3 इंडिपेंडेंट, क्या ये E1 और E3 आपस में इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा E2 और E3 को भी पूछा कि ये इनकी इंडिपेंडेंस के बारे में। ठीक है, हम इंडिपेंडेंस का जवाब देते हैं, सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लें कि कोई भी दो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट कब होंगे। सबसे पहले देखिए कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंस क्या है कि अगर कोई दो इवेंट, एक इवेंट है ए और दूसरा इवेंट है बी, तो इवेंट ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर हो जाए, किस चीज़ के, वो बराबर हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट्स के बराबर हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अगर ये हमारे पास रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का बराबर आ जाए तो ये ए और बी दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज इंडिपेंडेंस जो है इनके दरमियान में नहीं होगी। सबसे पहले हमें इसका स्पेस सेट बनाना पड़ेगा। दो डाइस रोल हुए तो दो डाइस की स्पेस सेट के लिए हम उसी तरह एक टेबल बनाते हैं। फर्स्ट डाई को हमने हॉरिजॉन्टली शो कर देते हैं और सेकंड डाई को हम वर्टिकली शो कर देते हैं। फर्स्ट डाई के ऊपर क्या क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट डाई के ऊपर हमारे पास 6 इवेंट्स हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह सेकंड डाई के ऊपर भी हमारे पास 6 इवेंट्स हैं, तो हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स होंगे, 1 2 3 4 और 5 और 6। बिल्कुल इसी तरह हम इसी टेबल को मुकम्मल करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट डाई से 1 लिया और सेकंड डाई से 1 लिया, फर्स्ट डाई से 1 लिया, सेकंड डाई से 2 लिया। इसी प्रोसीजर को हम थ्रू आउट ऑल द सेल्स हम इसी को मूव ऑन करवाएंगे और रिजल्ट्स को जनरेट करके देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। ये मैंने मूव करवा दिए और इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, ये हमारे पास आ गए 36 इवेंट्स। ठीक है, अगर एस हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स को डिनोट कर रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस कितने हुए, दैट विल बी 36। अब इसकी बातों को देखते हैं, हमसे पूछा क्या उसने कहा कि E1 और E2 इंडिपेंडेंट हैं। इसको बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों के सबसे पहले तो इन दोनों के सेट्स जनरेट करने होंगे। तो ज़रा E1 को देख लेते हैं। E1 हमारे पास क्या बनेगा, E1 विल बी क्या है हमारे पास, E1 डिनोट्स ऑड टोटल। ऑड टोटल कहाँ है, ये देखें, ये हमारे पास ये वाला और ये वाला क्या जनरेट करके दे रहा है, 3। ओके, ये वाला हमारे पास जो है ये 2 जनरेट करके दे रहा है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, ये वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये इवन टोटल है। इसी तरह 4 यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास, ये नहीं कंसिडर करेंगे हम क्योंकि इवन टोटल है। और टोटल ये है हमारे पास, ये और टोटल 5 का, ये भी 5 जनरेट कर रहा है, ये भी 5 जनरेट कर रहा है हमारे लिए, ये भी हमारे पास 5 है। इसके अलावा यहाँ पर 7 को देख लें, 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, इनका टोटल हमारे पास, इसका टोटल भी 7, इसका टोटल भी 7, और ये हमारे पास 8 जनरेट हो रहा था। इसके अलावा ये है हमारे पास 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, और ये भी हमारे पास 9। ठीक हो गया। इसके अलावा 11 यहाँ से जनरेट हो रहा है, 11 और 11। ये हमारे पास जो मैंने सारे सर्कल किए हैं इनको हम सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। व्हाट इज़ दिस, 2 1 और 1 2, 2 1 और 1 2, कॉमा कर लेते हैं। आगे क्या जी, 1 4 3 2, 1 4 3 2 और
2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4। ओके जी, ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसको देख लेते हैं 7 वाले को। 6 1 5 2, 6 1 5 2, कॉमा रखेंगे यहाँ पर भी। 6 1 5 2, 4 3 3 4, ये है हमारे पास 4 3 और 3 4 और 2 5 और 1 6, 2 5 और 1 6। ये हमारे पास 7 के टोटल्स आ गए। 9 के टोटल्स को देखें। 6 3 5 4, 6 3 5 4 और 4 5 3 6, 4 5 और 3 6। ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 2 इवेंट्स और रह गए। 11 जो प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, दैट इज़ 6 5 और 5 6। ब्रैकेट को क्लोज किया। नंबर ऑफ इवेंट्स इन सेट ई, यहाँ पर ज़रा मैं यहीं भी कर लेता हूँ। नंबर ऑफ इवेंट्स इन सेट E1 इज इक्वल टू 18। सॉरी, हाँ जी, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। यस 18। तो दूसरी बात, यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस 36 की है और आधे हमारे पास इवन है और आधे हमारे पास ऑड है। तो ऑब्वियसली इसको 36 का हाफ यानी कि 18 ही आना चाहिए था। अब आ जाते हैं जी E2 के ऊपर। E2 का भी सेट जनरेट कर लेते हैं। E2 हमारे पास क्या है? E2 मैं नीचे लिख देता हूँ। ये आ गया हमारे पास E2 इज इक्वल टू E2। व्हाट इज E2? दैट इज E2 डिनोट्स एस ऑन द फर्स्ट डाई। तो ज़रा देखिए एस ऑन द फर्स्ट डाई कहाँ है। मैं इनको रिमूव कर लूँ। एस ऑन द फर्स्ट डाई का मतलब है फर्स्ट डाई के ऊपर 1 आए। ये हमारे पास फर्स्ट डाई का 1। तो ये वाले जितने भी इवेंट्स हैं हमारे पास, ये है एस ऑन द फर्स्ट डाई। तो ये क्या हुआ हमारे पास? ये आएगा 1 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 1 2, फिर आ जाएगा हमारे पास 1 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 1 4 1 5 और लास्ट में 1 6। इसको कॉमा कर लेते हैं। ये आ गया 1 6। क्लोज किया हमारे पास। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E2 कितने हैं हमारे पास? दैट इज़ 6। ओके जी, अब हम ज़रा देखते हैं कि इनका कॉमन पॉइंट क्या बनता है, ये इंटरसेक्शन क्या बनता है। E1 इंटरसेक्शन E2, सॉरी A2 नहीं, E2 इंटरसेक्शन चेक करें इसका। ये E1 है तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि यहाँ हमारे पास ऑड टोटल्स थे, तो ये तो नहीं होगा। अगले की बात करें, ये 3 है तो यहाँ पर 1 और 2 3 बन रहा है, तो ये हमारे पास 1 और 2 यहाँ पर मौजूद है। इसको हमने नोट डाउन कर दिया, दैट इज़ 1 2। ये हमारे पास 1 और 3 4 जनरेट कर रहा है, तो 4 इवन है तो यहाँ पर ऑड वालों में नहीं होगा ऑब्वियसली। तो इसको देख लें, 1 4 होगा हमारे पास। 1 और 4 हमारे पास क्या जनरेट करके दे रहा है? 5 जनरेट करके दे रहा है। 1 और 4 5 जनरेट करके दे रहा है। जो ऑड है यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, देख लेते हैं। 1 5 कहाँ है जी? देख ले, 1 और 5 6 जनरेट करके देता है ना। 1 और 5 6 जनरेट करके देता है। तो किधर है भाई 1 5? सॉरी 1 4 को देख रहे थे हम। 1 5 को ढूंढना शुरू कर दिया। ये है 1 4 हमारे पास, ठीक है। ओके जी, और कौन सा है जी? हमारे पास 1 6 है। 1 6 ये हमारे पास पड़ा हुआ है 1 6, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इवेंट्स वो हैं जो कॉमन हैं E1 और E2 के दरमियान में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E1 इंटरसेक्शन E2 हमारे पास कितने हैं? दैट आर 3। कंडीशन क्या थी हमारे पास? कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंस थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी बराबर होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो चलो यही बेसिक कंडीशन को अप्लाई करते हैं। कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंस क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ दीज टू इवेंट्स ए और बी यहाँ पर थे, तो हमारे पास यहाँ पर कौन से? यहाँ पर हमारे पास E1 और E2 है, ठीक है। इनको हमने चेक करना है, तो यहाँ पर हम क्या रिप्लेस करेंगे? E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S या स्पेस सेट के एलिमेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास बराबर किसके होने चाहिए? नंबर ऑफ इवेंट्स इन
E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S, ये हमने प्रोबेबिलिटी एक्सपेंड कर ली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को। यहाँ पर दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखें, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S। तो देखें वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर थे हमारे पास 3, ये आ जाएगा हमारे पास 3/6, 3/36 सॉरी। E2 हमारे पास कितना है, E2 हमारे पास है जी सॉरी E1 है हमारे पास 18, ये आ जाएगा हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 36। और E2 हमारे पास कितने इवेंट्स थे, दैट वाज 6/36। चलो मैं यहाँ पर बकाया काम कर लेता हूँ इस जगह पे, यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अगर हम रिड्यूस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात करो, ये आ जाएगा 1/12, 3 1s are 3 और 12 3s are 36। ये आ जाएगा 18/36 है, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2 के। और यहाँ पर 6/36 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6, तो ये आ जाएगा 1/2 हमारे पास बराबर 1/12 सॉरी 1/12 बराबर आ जाएगा 1/12। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास दो इवेंट्स थे E1 और E2 ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं। इसका जवाब होगा यस, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें क्या कहा कि E1 और E2 हमारे पास क्या है, E1 और E3 हमारे पास इंडिपेंडेंट है। इसको चेक करके देना है। तो E1 का सेट बिल्कुल इस तरह जनरेट कर रहा हूँ मैं। E1 इज इक्वल टू किसके है जी, यहाँ पर देखते हैं इनको, 2 1 1 2 2 1 और 1 2, और फिर यहाँ पर थे हमारे पास ये वाले क्या जी 4 1 3 2 4 1 3 2 और दोबारा से 2 3 और 1 4 2 3 और 1 4। ये हो गए। यहाँ पर आ जाते हैं 7 वाले के ऊपर। ये हैं हमारे पास वो इवेंट्स जो हमें 7 जनरेट करके दे रहे थे। ये हमारे पास कितने हैं जी 6 1 6 1 5 2 5 5 और 2। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा 4 3 3 4 4 3 3 4 2 5 और 1 6 2 5 और 1 6। ये हमारे पास हो गए पूरे। यहाँ से आ जाते हैं, ये हमारे पास 9 जनरेट करके दे रहा है, तो ये आ जाएगा 6 3 5 4 5 4 6 3 5 4 4 5 और 3 6 4 5 और 3 6। ये हमारे पास 9 के लिए हो गए। 11 के लिए ये पड़े हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 5 और 5 6। ये हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E1 कितने थे, दैट वाज 36/2 यानी कि 18। ठीक है, तो इन इवेंट्स को आप काउंट कर लें यहाँ पर। ये हमारे पास 18। अब रह जाता है हमारे पास E3। E3 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, E3 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि इवेंट ऑफ टोटल ऑफ 7। तो 7 जनरेट करके जहाँ से दे रहा हो तो वो देख लेते हैं। E2 इज इक्वल टू 7 के लिए हमारे पास ये वाले इवेंट्स जो है ना हमें 7 जनरेट करके दे रहे हैं। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लेते हैं। ये बन जाएगा 6 1, हमारे पास आ जाएगा 5 2 5 2, इसको मिटा ही लिया जाए। ओके, और फिर आ जाएगा हमारे पास 4 3 3 4 4 3 3 4 और 2 5 और 1 6। ये आ जाएगा 2 5 और 1 6। ये हमारे पास क्लोज हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 कितने हैं हमारे पास, ये है हमारे पास 6। ओके जी, हमें क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह इंटरसेक्शन फाइंड करें इन दोनों इवेंट्स का, और फिर अलग-अलग से इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें और देखें क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है। तो लेट्स सी दैट। हमारे पास दोनों चीज़ें तो आ गई हैं। इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं E1 और E2 का। E1 इंटरसेक्शन E2 हमारे पास कितना आएगा, दैट विल बी, ये हमारे पास ये E2 के अंदर सारे के सारे ऑड हैं, तो ये सारों का सेट जो हमारे पास E1 बना हुआ था ये ऑड का सेट है, तो अब ऑब्वियसली ये पूरे का पूरा सेट हमारे पास रिपीट हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखें ये वाले इवेंट्स हमने E1 में भी लिखे हैं और यही सेट हमारे पास E2 के भी हैं, तो ऑब्वियसली यही सेट हमारे पास रिपीट हो जाना है। कौन सा वाला, ये वाला E2 वाला।
ये आ जाएगा हमारे पास 6 1, ये आ जाएगा हमारे पास 5 2, ये हमारे पास आ जाएगा 4 3, यहाँ से आ गया 3 4, यहाँ से एक और आ जाएगा 2 5 और हमारे पास आ गया 1 6। 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 हमारे पास कितने हुए? ये हमारे पास आ गए 6। ओके जी, हमारे पास E1 के एलिमेंट्स हैं, E2 के एलिमेंट्स हैं और E1 इंटरसेक्शन E2 के एलिमेंट्स हैं। ये जगह छोटी हो जाएगी तो मैं इन चीज़ों को नोट कर लेता हूँ, सिर्फ जो हमें चाहिए चीज़ें। हमें चाहिए था नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन E1, तो ये हमारे पास थे कितने? 18, ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। नंबर ऑफ़ इवेंट्स इन E2 हमारे पास कितने थे? 6 थे, ये मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। और नंबर ऑफ़ इवेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 हमारे पास कितने थे? ये हमारे पास 6 थे, इसको भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। बाकी जगह को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, यहाँ से रेज़र ले आते हैं। किधर है रेज़र जी? रेज़र, ये जगह बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। मिट जाओ भाई, मिट जाओ। ओके जी, मेरे ख्याल से जगह इतनी काफ़ी होगी, चलिए इसको भी मिटा लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, अरेज हो गया वो। ठीक है, तो बकाया काम मैं यहाँ ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ से पेन हमारे पास आ जाएगा, पेन आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से ऊपर जो है ना बकाया वर्किंग कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या चाहिए था? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 को बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तो इंडिपेंडेंस की कंडीशन जो है ना हमारी होल्ड कर जाएगी, तो ये हमारे पास दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S। और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S। तो वैल्यूज़ को प्लग इन करें। यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 6/36 और यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी? ये हमारे पास थे 18 थे, 18/36 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, इधर है जी ये वाला 2 वाला, 6/36। तो देखिए ज़रा ये 1/6 क्या बराबर होता है हमारे पास? 1/2 इंटू 1/12 के, सॉरी 1/6 के। ओके, तो अप्लाई करें ज़रा इसको। ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 इज इक्वल टू 1/12। तो क्या ये दोनों साइडें बराबर हैं? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड के? नहीं है, नॉट इक्वल टू। यहाँ पर भी बेसिकली ये दोनों साइड आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास बी पार्ट में पूछा गया है कि E1 और E3 आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, तो इसका जवाब है नो। ठीक है, E1 और E2 आर नॉट इंडिपेंडेंट। चलो मैं यहाँ पर नीचे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। मिट जाओ भाई, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ओके जी। तो क्या जी, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी E3 है यहाँ पर, E3 इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये बराबर नहीं है। सो E1 एंड E3 आर नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट, ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर क्या है? आपस में ये डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि एक की प्रोबेबिलिटी दूसरी की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर, एक E1 की प्रोबेबिलिटी E3 की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर भी मैंने E2 लिख दिया था, ये बेसिकली E3 है। ठीक है, यहाँ पर भी E3, इस जगह पर भी E3, यहाँ पर भी E3। ठीक है, लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं और यहीं पे इसके लेक्चर को भी एंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है जी? हमारे पास E1 और E3 जो है ना, E2 और E3 आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। तो लेट्स सी हमारे पास E2 का सेट क्या बनेगा। E2 का सेट हमारे पास बन जाएगा एस ऑन द फर्स्ट डाई है, तो ये आ गया हमारे पास एस ऑन द फर्स्ट डाई। तो ये हमारे पास क्या है जी? 1 1 1 2 1 3 1 4, यहाँ से आ जाएगा 1 5 और 1 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E2 कितने हैं हमारे पास? ये हमारे पास 6।
ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब आ जाते हैं E3 के ऊपर। तो E3 हमारे पास क्या है, E3 हमारे पास है टोटल ऑफ 7। तो 7 है हमारे पास यहाँ, ये है जी हमारे पास जो 7 जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 7। तो किस तरह जनरेट हो रहे हैं जी, 6 1 आ जाए तब भी 7, पहली पे 5 और दूसरी पे 2 आ जाए तब भी 7, इसी तरह 4 और 3 पे 7 आ रहा है, 4 और 3 को मिलाने पे भी 7, 3 और 4 को मिलाने पे भी 7, और 2 और 5 को मिलाने पे भी 7। इसके अलावा हमारे पास क्या रह गया, 1 और 6 को मिलाने पर भी 7 मिल रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट E3 हमारे पास आ जाएंगे कितने, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी हमारे पास आ गया 6। तो देखिए इंटरसेक्शन क्या है इनके दरम्यान में, E1 इंटरसेक्शन E3 हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से 7 जनरेट हो रहा है और ये 7, ये 1 6 और 1 6, ये हैं दो इवेंट्स जो आपस में एक जैसे हैं, यानी कि इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। तो दैट इज़ 1,6, इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1,6 है, ठीक है। वापस चलते हैं भाई, किधर चले गए, 1,6, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इन सेट E1 इंटरसेक्शन E3 हमारे पास कितने हुए, ये हमारे पास सिर्फ एक ही इवेंट है, ठीक है, दैट इज़ 1। तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ इवेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E3। तो देख लेते हैं, इसी कंडीशन को अप्लाई करें दोबारा से, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 जो है इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये आपस में क्या बराबर है, देखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हमारे पास से, ये हमारे पास 6 है इवेंट्स, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास 36। और यहाँ पर क्या है जी, E1 इवेंट के इवेंट्स हैं, ये हमारे पास 6 अगेन, सॉरी मैंने E1 इंटरसेक्शन E3 के इवेंट्स थे 1, ये आ गया 1/36। E1 के इवेंट्स हैं हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/36, और हमारे पास रह गया E3, ये अगेन 6/36। तो आप ज़रा चेक कर लें, हमारे पास ये आ जाएगा 1/36 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1/6, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/36 इज इक्वल टू 1/36। इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है बराबर राइट हैंड साइड के, हैंस E1 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसने कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंस को फुलफिल कर लिया है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली नोटिफाई हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज़।